हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले अपन ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केवल अपन ने जो अपने रेस थी यानी कि जो आपकी किरणें थी उनकी व्याख्या की है कि कौन कौन सी किरणों के अंदर यानी कि आपके एक्सरे, गामा, यूवी, आईआर, है ना, इस तरीके की अपन ने रेस देखी है ना, किरणें देखी। उनके अंदर अपन ने देखा कि किस रेस के अंदर कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन सा अपन कर रहे हैं। अपने सिलेबस में है जो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन देखेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कर रहे थे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट यानी कि लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जंप करता है ना। तो इसके आधार पर अपन देख रहे थे। आज अपना स्टार्ट करेंगे रियल में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों कहते हैं अपन अच्छे से व्याख्या करेंगे। यहाँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है ना। अगर अपने को एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके पास इस तरीके से एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स में अपने को क्या करवाना है, इस इलेक्ट्रॉन है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने को जंप करवाना है, मान लो n2 में करवाना है, n3 में भी, या अपन इससे बारे में मोने n0 ग्राउंड स्टेट, n=1, n=2, n=3, यानी कि जो आपका लेवल है 0 से अपने को जंप करवाना है 2 के अंदर या 3 के अंदर या 1 के अंदर। पॉसिबिलिटीज है कि आप यहाँ भी करवा सकते हो, यहाँ भी करवा सकते हो, यहाँ भी करवा सकते हो, पॉसिबिलिटीज है। ओके, यहाँ ये नहीं हो रहा है कि यह रियल में ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, ये अपन बाद में बात करेंगे जब सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे कि ये ट्रांजिशन अलाउड होगा या नहीं होगा। क्योंकि कोई अगर अपन ट्रांजिशन तो करवा सकते हैं, थियोरेटिकली ट्रांजिशन पॉसिबल अपन बता सकते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन जब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से व्याख्या करेंगे तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। ओके, वो बाद में देखने वाले हैं कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी अपन पॉसिबिलिटीज देखेंगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। ओके, वो देखने वाले हैं। तो अपन ने क्या किया कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से वो हाई स्टेट में जाता है, इसे ही अपन ट्रांजिशन कहते हैं। अब अपना इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज देखी जाए तो 200 से 800 nm होती है, 800 nm होती है, यानी कि आपके प्रावेंगी और दर से दोनों की ही रेंज कितनी होती है, 200 से 800। अब अगर आप कोई भी आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से व्याख्या कर रहे हैं अपन, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अपने को देखना है किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो अपन को अपने को रेंज रखनी है 200 से 800 nm ही रेंज रखेंगे, इससे ना तो ज़्यादा और ना ही कम। ओके, तो ये रेंज से ही अपन बता सकते हैं कि इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपने को जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो पॉसिबिलिटीज बता दी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब इसे संक्रमण अपन कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण कैसे होंगे आपके पास, है ना, वो देखते हैं। अपन जब पढ़ते हैं तो 2 तरीके के अपने पास बॉन्ड होते हैं, 3, यानी कि अपन इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं। एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और आपके एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जब एमओटी अपन देख रहे थे तो इस तरीके से अपन व्याख्या कर रहे थे कि आपके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो नीचे रहते थे, जो एंटी बॉन्डिंग थे वो उनकी एनर्जी क्या होती थी, हाई होती थी, और जो नॉन बॉन्डिंग थे उनके इलेक्ट्रॉन्स अपन यहाँ बीच में शो कर रहे होते थे, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ भी अपन शो करेंगे लेवल्स, अपन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ला रहे हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन। अपने को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए, लेवल्स डिसाइड होने चाहिए। किस तरीके से अपन लेवल डिसाइड कर सकते हैं, तो अपने पास लेवल इस तरीके से अपन डिसाइड कर सकते हैं। जितने अपने पास इलेक्ट्रॉन यानी कि सिग्मा है तो सिग्मा हो गया, पाई है तो पाई हो गया, नॉन बॉन्डिंग है तो नॉन बॉन्डिंग हो गया। अगर किसी के पास सिग्मा है तो सिग्मा स्टार होगा, क्योंकि अपन एमओटी पढ़ रहे थे तो यहाँ क्या कर रहे थे, इस तरीके से अपन व्याख्या कर रहे थे, है ना, यानी कि हाइड्रोजन की ले रहे थे। तो मान लो इस तरीके से, यानी कि सिग्मा था तो उसके अंदर सिग्मा स्टार तो था ही, है ना।
जितना डिक्रीज आपके सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उतना ही इंक्रीज आपके क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ओके, तो अपने पास सिग्मा है, पाई है, नॉन बॉन्डिंग है, तो एनर्जी ऑफ पाई स्टार यहाँ जाएगा और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, तो जिसके पास सिग्मा है तो उसके पास सिग्मा स्टार तो होगा ही होगा, जिसके पास अगर पाई बॉन्ड है तो उसका पाई स्टार भी होगा, और जिसके पास नॉन बॉन्डिंग है तो उनका तो कोई नहीं होगा, है ना। तो ये अपने पास पॉसिबिलिटीज है। अब अपन एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरीके से पॉसिबल है ना। तो मान लो मेरे पास है ये कोई एग्जांपल है, कीटोन है। कीटोन के अंदर आपको दिख रहे हैं कि तीन प्रकार के आपके पास कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सिग्मा है, तो सिग्मा है तो उसमें सिग्मा स्टार भी होगा ही, पाई बॉन्ड भी है, और आगे जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके पास नॉन बॉन्डिंग भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं यहाँ अभी अपन सिलेक्शन रूल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन रूल का मतलब ये होता है यानी कि चयन नियम। चयन नियम का मतलब ये होता है कि आपके जो ट्रांजिशन हो रहा है वो अलाउड होगा या नहीं होगा, यानी कि अपन इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन क्या इसमें जाने के लिए पॉसिबल है या इसमें जाने के लिए पॉसिबल होगा, या इसमें या इसमें। पॉसिबिलिटीज देखनी होगी जो एक सिग्मा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इनमें जा सकते हैं या नहीं जाएंगे वो। तो अपने पास क्या है कि यहाँ दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज है। ओके, अपन ने देखा कि अपने पास कोई कीटोन एग्जाम्पल है, मान लिया है, इसके अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिग्मा भी है, पाई भी है, नॉन बॉन्डिंग भी है। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस तरीके पॉसिबल है, सिग्मा टू पाई स्टार हो सकता है ना। फिर कौन सा हो सकता है आपके, सिग्मा टू ये लेवल्स बना दिए अपन ने। इसमें कीटोन के अंदर तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यानी कि तीन है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी है, पाई भी, और सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसमें ट्रांजिशन किस तरीके से पॉसिबिलिटीज है, तो सिग्मा टू पाई स्टार हो सकता है, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अपन देखें, क्योंकि अपन एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखेंगे, अगर सिग्मा का देख रहे हैं तो सिग्मा का ही देखेंगे। सिग्मा टू क्या हो सकता है, पाई में जा सकता है, सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग में भी जा सकता है, सिग्मा टू पाई स्टार में भी जा सकता है, और सिग्मा टू सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ओके, होंगे या नहीं होंगे ये बात नहीं कर रहे हैं अपन कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, अपन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि इतने ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर पाई है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, पाई टू नॉन बॉन्डिंग में हो सकता है, पाई टू पाई स्टार में भी हो सकता है, पाई टू सिग्मा स्टार में भी पॉसिबिलिटीज है। और अगर इसी तरीके से नॉन बॉन्डिंग की देखी जाए तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जा सकता है और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है। अगर अपन ओवरऑल देखे जाए कि कितने ट्रांजिशन अपन ने देख लिए अभी तक, वो है आपके, अपन ने देख लिया सिग्मा टू पाई यानी कि सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन देखा फर्स्ट। सेकेंड ट्रांजिशन अपन ने देखा सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग में देखा, तो सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग में ट्रांजिशन देख लिया। थर्ड अपन ने देखा सिग्मा टू पाई स्टार में, सिग्मा टू पाई स्टार में ट्रांजिशन देख लिया। और फोर्थ देखा अपन ने सिग्मा टू सिग्मा स्टार यानी कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अपन ने देख लिया, है ना। ये ट्रांजिशन अपन सिग्मा के देख लिए। अब अपन देखेंगे पाई के, है ना। तो 5 नंबर हो गया पाई का ट्रांजिशन, देखिए पाई टू नॉन बॉन्डिंग में। फिर अपने पास है पाई टू पाई स्टार में, फिर अपने हैं पाई टू सिग्मा स्टार में। ये ट्रांजिशन अपन ने देख लिया। थर्ड अपने पास पाई का देख लिया, नॉन बॉन्डिंग का देखेंगे नॉन बॉन्डिंग का ट्रांजिशन कैसे होगा। 8 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में हो सकता है और 9 हो सकता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन। ओके, तो ये 9 ट्रांजिशन पॉसिबल है जब कोई अपने पास कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास सिग्मा पाई
या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके अंदर ये इतने ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल देखिए अपन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगर आप ट्रांजिशन देखते हैं तो इसके अंदर कितने पॉसिबल हैं, यहाँ तक हो सकते हैं, पाई तक हो सकते हैं ना। नॉन बॉन्डिंग का केस इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब किसी भी स्पीसीज के अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर नो ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर अपने को देखना है ट्रांजिशन के इतने ट्रांजिशन हो सकते हैं, अब अपन डिसाइड इनमें से करेंगे क्या रियल में ये ट्रांजिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस भी होंगे। चेंजेस क्या होंगे कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन हाई जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा। कौन कौन से पॉसिबल है, क्या ये जितने अपन ने ट्रांजिशन करवाए वो सभी पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे। तो इनकी पॉसिबिलिटीज देखने के लिए अपन देखेंगे सिलेक्शन रूल। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि कौन सा अपने पास ट्रांजिशन पॉसिबल है या कौन सा अपने पास ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन रूल इसके अंदर कौन सा अप्लाई करते हैं अपन, जीरेड और अनजीरेड का, है ना। यानी कि अपने को कुछ टर्म्स और सीखनी होंगे कि जीरेड किसे कहते हैं, अनजीरेड किसे कहते हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज अपन ने देख ली। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि C2H5 है, या अपन बोल सकते हैं C2H6 है, मान लो CH3CH3 है। इसके अंदर कितने प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपके ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। यानी जितने भी आपके सिग्मा वाले ट्रांजिशन है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अब बात आती है कि अलाउड कौन से होंगे और फॉरबैंडेड कौन से होंगे, क्योंकि अपने को पॉसिबिलिटीज तो पता है कि ये ट्रांजिशन हो सकते हैं, क्या रियल में ये ट्रांजिशन होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए अपन पढ़ते हैं सिलेक्शन रूल। अगर आपके पास मान लो कोई एग्जाम्पल है CH3Cl, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दें तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है तो आपको इसमें दिख रहा है कि इसके अंदर आपके क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और आपके साथ में क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसके पास प्रेजेंट है, क्लोरीन के पास है, इसलिए ट्रांजिशन तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो इसके अंदर जो कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं, सिग्मा वाले पॉसिबल हो सकते हैं, साथ में नॉन बॉन्डिंग वाले पॉसिबल हो सकते हैं। आपके पाई स्टार और पाई वाले ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होंगे। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपके पास कोई एग्जांपल दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसमें कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई CH3OH है, यानी कि मेथेनॉल है। मेथेनॉल के अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल है आपके सिग्मा और नॉन बॉन्डिंग वाला, क्योंकि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो नॉन बॉन्डिंग वाला ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगा। तो ओवरऑल तो अपन ने देख लिया कि इतने ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब देखते हैं अपन सिलेक्शन रूल की कौन सा ट्रांजिशन आपके रियल में पॉसिबल होगा। अगर आपको इनकी व्याख्या करना है कि सिग्मा टू पाई स्टार, पाई संक्रमण किसे कहते हैं। अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन है सिग्मा टू पाई यानी कि सिग्मा कक्षक से पाई ऑर्बिटल्स में यानी कि पाई की तरफ जा रहा है तो उसे अपन बोलते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिशन हो गया, सिग्मा टू पाई स्टार। नॉर्मली आपके ये पॉसिबिलिटी है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किसे कहते हैं। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा ट्रांजिशन में जा रहे हैं, सिग्मा ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं तो उसे अपन सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन कहते हैं। इसी तरीके से सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं तो सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग ट्रांजिशन कहा जाता है। तो इनकी अपन अलग अलग व्याख्या करते हैं कि पाई टू पाई स्टार कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही पाई स्टार में जा रहे हैं तो इसे अपन पाई ट्रांजिशन कहते हैं। किसमें पॉसिबल है ये, जिनके अंदर पाई बॉन्ड पाया जाता है उनके अंदर सभी के अंदर पाई टू पाई ट्रांजिशन भी पाया जाता है। ओके, अब देखेंगे सिलेक्शन रूल की इसके अंदर किस तरीके से अपन व्याख्या कर सकते हैं। सिलेक्शन रूल क्या होता है इसका, सिलेक्शन रूल देखेंगे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्योंकि जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वो सभी के लिए सिलेक्शन रूल भी अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। तो इसमें सिलेक्शन रूल देखते हैं जीरेड और अनजीरेड के आधार पर। जीरेड का मतलब होता है सम्मिति, सम्मिति, और अनजीरेड का मतलब होता है असीमित।
यानी कि जिसके अंदर सिमिति पाई जाती है उसे अपन जीरेड कहते हैं, जिसके अंदर सिमिति नहीं पाई जाती उसे अनजीरेड कहते हैं। ओके, जैसे एस ऑर्बिटल होता है अपना, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार हो रहा है तो इसके अंदर क्या होता है, ये फेजेस होते हैं, ये अपना नाभिक हो गया, तो ये फेज हो गई, यानी कि माइनस चार्ज द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन, कोई चार्ज नहीं है, ये एक फेज है। ओके, और अगर प्लस है तो प्लस वाले में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन, है ना। अगर इसके सेंटर से अपन देखते हैं तो सेंटर में क्या होती है कि अगर इस तरफ जा रहे हैं तब भी आपको माइनस ही मिलता है, इस तरफ जाते हैं तब भी माइनस मिलता है, इस तरफ जा रहे हैं तब भी माइनस, इस तरफ जा रहे हैं तब भी माइनस, तो इसे कहा जाता है कि इसमें सममिति पाई जाती है। तो ये हो गया आपका जीरेड, यानी कि एस ऑर्बिटल आपका जीरेड होता है। पी कैसा होगा, पी में क्या होता है, डबलाकार होती है, डबलाकार आकृति होने के कारण प्लस यहाँ होता है, माइनस यहाँ होता है ना। और अगर इसके सेंटर से देखा जाए, इसके सेंटर से इधर जा रहे हैं तो प्लस फेज मिल रही है, नीचे जा रहे हैं तो माइनस फेज मिल रही है, तो ये क्या हो गया, अनजीरेड हो गया, है ना। अगर अपन डी की बात करें, डी क्या होता है, डबल डबलाकार होता है, डी कैसा होता है, डबल डबलाकार होता है। डबल डबलाकार कैसे होगा, इस तरीके से होता है, प्लस माइनस इस तरीके से। अगर सेंटर से देखा जाए तो इसके इधर जा रहे हैं तो प्लस मिल रहा है और इधर जा रहे हैं तो अपने को माइनस मिल रहा है। इसी तरीके से इसमें प्लस यहाँ, इसमें माइनस यहाँ, मतलब कि ये कौन सा हो गया, अनजीरेड हो गया, इसमें असिमिति पाई जाती है। तो यहाँ डी कौन सा हो गया, सॉरी, अगर अपन ऐसे बात करें, ये डबल डबल अगर इसमें प्लस हो जाएगा, ये माइनस, सॉरी प्लस, और ये हो गया माइनस। ओके, इस तरीके से होता है। अगर इसके सेंटर से देखें तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ये जीरेड होता है आपका। डी ऑर्बिटल हमेशा जीरेड होते हैं, एफ क्या होंगे, अनजीरेड होता है आपका। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखोगे, एस का मतलब जीरेड हो गया, पी का मतलब अनजीरेड हो गया, सिग्मा का, डी का मतलब क्या हो गया आपके जीरेड हो गया, और एफ का मतलब अनजीरेड हो गया। तो इसी तरीके से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन जीरेड अनजीरेड में। तो जितने भी सिग्मा होंगे वो तो आपके क्या होंगे, क्योंकि एस ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, एस करेगा तो वो जीरेड ही होंगे, है ना। लेकिन कभी भी आपके अनजीरेड भी होंगे, वो कैसे होंगे आपके आगे बताएंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है। ओके, अब आपने जब एमओटी पढ़ी थी, है ना, उसके अंदर अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था। बॉन्ड ऑर्डर के अंदर अपन ने एक सीरीज बनाई थी जीरेड अनजीरेड के आधार पर भी, कि इसके अकॉर्डिंग अपन बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, ऐसे कुछ करके अपन ने एक सीरीज बनाई थी। तो उसके आधार पर इन्हें जीरेड अनजीरेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। है ना, तो उस आधार पर अपन इनकी व्याख्या करेंगे। पहले अपन ने ये देख लिया, अब अपने को ये देखना है कि इनमें कौन कौन से, इनके आधार पर देख लिया। अगर आपका ट्रांजिशन जीरेड टू जीरेड हो रहा है या अनजीरेड टू अनजीरेड हो रहा है, तो वो ट्रांजिशन आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा। और अगर ट्रांजिशन जीरेड टू अनजीरेड हो रहा है ना, जीरेड टू अनजीरेड हो रहा है, वो ट्रांजिशन अलाउड होगा, या अनजीरेड टू जीरेड हो रहा है वो भी आपका, लेकिन जो सम्मिति से सम्मिति हो रहा है वो आपका पॉसिबल नहीं होगा, कि वो ट्रांजिशन नहीं हो सकते। तो इनमें जो पॉसिबिलिटीज है वो एक तो इसकी होती है कि ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल होता है ना। एक होता है आपका पाई टू पाई स्टार होता है, एक होता है आपका नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, और एक होता है आपका नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार वाला। ओके, तो ये आपके ट्रांजिशन, 4 ट्रांजिशन, इनमें से जितने भी ट्रांजिशन अपन ने पढ़े उनमें से आपको केवल यही ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इनकी ये किसकी तरफ हो रहे हैं, जीरेड टू अनजीरेड हो रहे हैं या अनजीरेड टू जीरेड हो रहे हैं। निकालना भी सीखेंगे किस तरीके से होता है, लेकिन ये आपके ट्रांजिशन 4 ही पॉसिबल होते हैं। ओके, तो इसके आधार पर अपन देखते हैं, अगर सिलेक्शन रूल देखा जाए इनका, तो सिलेक्शन रूल ये होता है कि अगर आपके कोई ट्रांजिशन
दो तरीके से अपन डिसाइड करते हैं सिलेक्शन रूल। एक तो होगा आपका अलाउड ट्रांजिशन और एक होगा आपका फोर बाइंडेड यानी कि वर्जित फोर बाइंडेड ट्रांजिशन। ये कब होगा? अगर जीरेड टू अनजीरेड हो रहा है कोई या अनजीरेड टू जीरेड हो रहा है ट्रांजिशन, तब ये पॉसिबल होगा। और अगर ये जीरेड टू जीरेड हो रहा है कोई ट्रांजिशन या अनजीरेड टू अनजीरेड ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है, तब ये क्या होगा? ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसे ट्रांजिशन नहीं पाए जाते हैं, जबकि ऐसे ट्रांजिशन पाए जाते हैं। जब इनकी व्याख्या करेंगे वो डीप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, एक बार और देख लेंगे।